हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 11 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हमारे यहाँ कुछ अच्छा बन रहा है। उड़द की दाल जो होती है उसको मम्मी ने भिगोई थी और ये मम्मी धो रही है। छिलके वाली दाल भिगोई थी तो उसको अच्छे से धो के उसका सारा छिलका निकाल लेंगी। और यानी कई बार धोना पड़ता है, उसका छिलका निकल जाएगा, लेकिन कई बार धोने पर निकलता है और थोड़ा बहुत छिलका रह जाएगा तो उसको धोएंगे। और ये देखिए आरू को देखिए, नानी के साथ दाल धुलवाने गया है, परेशान कर रहा है क्योंकि मम्मी धो रही है तो उसको भी बिखेरने को लग रहा है। आरू नहीं, गीले हो जाओगे, खड़े हो जाओ। मम्मी इसको अच्छे से धो लेंगी और फिर इसका बड़े बनाएंगी। हमारे यहाँ बड़ा बनता है भिगो कर, तो उसका बड़ा बनाएंगी पीस के। पहले अभी मम्मी धो रही है और ये आरू बहुत परेशान कर रहा है। आरू, नानी को नहीं धोते बन रहा है ना, हम धो ले। आरू ये देखिए खुद जा रहा है धोने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं आ ही नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, मम्मी धो लेती हैं दाल पहले और मैं इसको पकड़ लेती हूँ, नहीं तो मम्मी को धोने नहीं देगा। हाँ दाल डाल दो मम्मी। हाँ चलो दाल खा ली है, अब चलो चलो जल्दी से चलो। दाल मम्मी ने मुंह में डाल दी तो अब आ रहे हैं इधर नानी के पास। चलिए दोस्तों, मम्मी दाल धो लेती है और मैं भी जाती हूँ नहा लेती हूँ। मम्मी के साथ में बनवाऊंगी फिर। दोस्तों ये मम्मी ने दाल धो दी थी, अब मैं जा रही हूँ इसको पीसने के लिए। पहले मम्मी इसे सिलबट्टे में पीसती थी, जो सिल होती थी पत्थर की, उसमें पीसती थी, लेकिन मम्मी से अब पिसता नहीं है। तो ये मैं मिक्सर रखी हुई हूँ फंसाकर लाइट में, तो अब इसमें मैं मिक्सर में ही पीस लूंगी। कम पानी डालकर पीसूंगी, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसे मिक्सर से पीस लेती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी जब तक नहा रही है तो मैं पीस लूंगी। तो उससे पीसोगे सिलबट्टे से? तो आप बनाओगे कि मैं बना दूंगी? हाँ हाँ अच्छा, मम्मी बोल रही है कि और पीस लेती हूँ और मम्मी सिलबट्टे से ही पीसेंगी, क्योंकि वो फिर गीला हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा लगता है मिक्सर में पीसने में, तो वो गीला हो जाता है। इसलिए मम्मी बोली दो थोड़ा सा रख के उसे सिलबट्टे से पीस लेंगे, नहीं तो बहुत गीला हो जाता है तो फिर बनता नहीं है, क्योंकि हाथ से पोना पड़ता है। मैं ही बना दूं? मेरे से बन जाएगा गीले से? तो सारा पीस देते हैं फिर। नहीं ज्यादा नहीं बनाऊंगी पानी, पीसने के लिए तो डालना पड़ेगा ना, पीसना जितना रहेगा। दोस्तों मुझसे बन जाता है, मैं पानी लगा के, यानी बहुत बड़ी मम्मी लोग बड़े बड़े बनाती थी तो उसके लिए टाइट चाहिए रहता था, थोड़ा गीला भी हो जाता है तो फेंटने से उसके बाद मैं बना लेती हूँ। पानी लगा के थोड़ी छोटे बना लेती हूँ, लेकिन बन जाता है। मम्मी बोल रही पीस लो, हो गया पूरा, तो मैं पूरा ही पीस लेती हूँ इसी से। तब तक मम्मी नहा रही तो मैं पीस लूंगी, उसके बाद फिर मैं भी नहाने चली जाऊंगी। तब तक खाली बैठे तक मैं पीस लेती हूँ जल्दी से, बहुत लेट भी हो रहा है। ये इतना इतना ही डालूंगी मैं, इतना इतना डाल के पीसूंगी ताकि अच्छे से पिस जाए। दोस्तों ये मैं बड़े जार में पीस रही थी, इसे पीस नहीं रहा है, शायद इसकी वो जो ब्लेड है वो भी खराब है। और ये उड़द की दाल चिपकती बहुत ज्यादा है तो वो पिस नहीं रही है ढंग से, पानी बहुत ज्यादा लेगी फिर गीला हो जाएगा। ये देखिए ऐसी पिस रही थी, खड़ी खड़ी है थोड़ी, इसलिए अब मैं ये छोटे जार में पीस रही हूँ। और ये अदरक लहसुन भी डाल के इसी में पीस लूंगी, ताकि बाद में मिलाने के लिए अलग से ना पीसना पड़े। अब छोटे जार में देखते हैं कि पिसती है कि नहीं पिसती है, बड़े जार में तो पिस नहीं रही थी। थोड़ी सी पानी में डाल लूं, इसमें पीस के देखते हैं, पिस जानी चाहिए वैसे। अब वो क्या है, पुराना जार हो गया है तो ये अच्छे से चलता नहीं है, तो इसलिए छोटे जार में शायद अच्छे से चले। दोस्तों ये वाले मिक्सर में अच्छे से पिस गया है, एकदम महीन हो गया, उसमें नहीं पीस रहा था, ये छोटे वाले में अच्छा पीस रहा है, तो मैं इसी में बाकी पीस लेती हूँ। दोस्तों ये मैंने पूरा पीस लिया है, बड़ी मुश्किल से पिसा है छोटे वाले जार में। और ये देखिए आरू को दो लोग लगे हुए पकड़ने के लिए, वो मिक्सर के पास आने के लिए लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से पीस पाई हूँ और ये पहुंच भी गया, रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ ले रहे हैं, ले इसको रख लेती हूँ, मैं जाती हूँ नहाने, फिर आके फेंटूंगी इसको। मसाला मिला के पीसना पड़ेगा, अभी वो उसको फेंटना पड़ेगा तब बनेगा। पहले मैं नहा लेती हूँ। दोस्तों मैं नहाकर आ चुकी हूँ और ये मैंने पीछे दाल भी चढ़ा दी है बनने के लिए। और अब ये जो दाल पीसी थी उसे फेंटना है, तो अब बैठ के मैं फेंट लेती हूँ। ये मैं साबुन से हाथ धो के अब दाल फेंट रही हूँ, लेकिन हाथ इतने दुख रहे थे। पहले तो मैं आसानी से फेंट लिया करती थी, लेकिन इतना हाथ जाम हो रहा था कि मेरा हाथ ही नहीं घूम रहा था फेंटने के लिए, बहुत ज़्यादा ही दुख रहा था। लेकिन मैं
कैसे भी कोशिश करके फेंटने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अच्छे से फेंटो नहीं तो फिर फूलता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बढ़िया से फेंटना रहता है। तो थोड़ी ज़ोर लगा के फेंट रही थी, और जब थोड़ा फिट गया, थोड़ा आसान हो गया, जब थोड़ा फ्लफ़ी हो गया था तो थोड़ा हाथ घुमाना आसान हो गया था, नहीं तो हाथ ही नहीं घूम रहे थे बिल्कुल भी। जब से आरू हुए तो थोड़ी कमज़ोरी सी लगती है, और यहाँ पर ये मस्ती कर रही थी मैं मेरा भतीजे को कि हाथ पकड़ के मैं घुमाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से फिट जाएगा। भतीजा भी खूब हंसे पड़ा था और मुझे भी खूब हंसी आ रही थी। मिक्सर चला रही थी हाथ पकड़ के, और इतने में ये हमारे आरू आ गए थे शैतानी करने के लिए। और ये देखिए सारा सामान लेके नीचे गिराना है, और ये धोखे से मेरे हाथ से दाल लग गई थी आरू के चेहरे पर। मस्ती करने मिलता है तो आरू खूब खुश रहता है। ये देखिए खुशी, देखिए उसके चेहरे पे कितना खुश है। दोस्तों फाइनली थक हार के मैंने इसको फेंट लिया है। ये देखिए एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया है ना। अब चलते हैं इसको जल्दी से बना लेते हैं। और मेरे चेहरे में पसीना देखिए, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब जाती हूँ जल्दी से, चूल्हे में बनाना है, अब तो और गर्मी लगेगी। ये हम लोग ने बनाना शुरू कर दिया है। मम्मी छान रही हैं और मैं बना रही हूँ। मम्मी इसलिए नहीं बना रही हैं क्योंकि मिक्सर का पिसा हुआ मम्मी नहीं बना पाती हैं, वो गीला हो जाता है थोड़ा सा, तो वो मुझसे बन जाता है, इसलिए मैं बना रही हूँ और मम्मी छान रही हैं। अगर सिलबट्टे का पिसा होता तो मम्मी बना लेती। मम्मी लोग तो फिर रोटी के आकार का बनाती थी, और ये तो मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि गीला है तो मुझसे छोटा ही बनता है। तो बार बार ये हाथ गीला करके और मैं बनाती हूँ तो वो हाथ में चिपकता नहीं है, आसानी से कढ़ाई में छूट जाता है जब उसको डालो तो ये इसलिए मैं बना रही हूँ और मम्मी छान रही है। और साइड में मेरी मौसी मेरे बेटे को पकड़ के रखी हुई हैं, गोद में खिला रही हैं ताकि वो हम लोग को परेशान ना करे, क्योंकि वो जैसे ही छूट जाता है वो हाथ से तो वो आके परेशान करने लगता है। और ये अंदर दाल पक गई थी इसलिए मम्मी अंदर जा रही है गैस बंद करने के लिए, और चूल्हे में ही हम सारे बड़े बना लेंगे। दोस्तों फाइनली बड़े बन गए हैं, और चूल्हे के सामने तो आप लोग जानते हैं कि गर्मी में क्या हालत होती है। बहुत गर्मी लगी, मम्मी भी चूल्हे के सामने बैठी थी, मैं भी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। चूल्हे की गर्माहट ऊपर से गर्मी, तो फाइनली बन गया है। और ये देखिए ये बड़े, हमारे यहाँ बड़े बोलते हैं, और दही बड़े तो आजकल बनने लगे हैं। ये पुराने जमाने में बड़े ही बनते थे, दही बड़ा कोई नहीं जानता था। सिर्फ ये ऐसे बड़े बना के और पानी में भिगो के ही लोग खाते थे उसको, यानी पानी निचो के और फिर खाते थे। अब दही बड़ा बनने लगा, पहले तो बनता नहीं था। ये हमारा पुराने जैसे ही बना हुआ है, लेकिन अब मिक्सी में पीस के, मम्मी से पिसता नहीं है सिलौटी में, वो जो सिलबट्टा होता है, तो वो मैंने मिक्सी में पीसा था तो मैंने बनाया, क्योंकि मैं दही बड़े बना लेती हूँ हाथ से पानी लगा के, तो वो गीला भी हो गया था तो फिर भी मैंने बना दिया है। इसलिए छोटे बने हुए हैं, जैसे दही बड़े के बड़े होते हैं वैसे बने हैं। बाकी मम्मी लोग पहले बनाती थी तो एक रोटी के बराबर बनाती थी, बड़े बड़े बनाती थी, उतने बड़े बनते थे। लेकिन अब ये हाथ से गीला होने के कारण मैंने बनाया है, तो मैंने छोटे छोटे बनाया है। तो ये फाइनली ये बन गया है, ये देखिए। और ये मम्मी ने सूखे 3 निकाल दी है, 3। ये पापा मेरे सूखा भी खाते हैं तो इनके लिए, पापा के लिए सूखे निकाल दी है, बाकी ये भीगे हुए हैं, तो इसको अभी मैं पानी से निकाल लूंगी। तो अभी अब दाल, पापा के लिए दाल बन रही है। एक बार दाल बन चुकी है क्योंकि पापा अरहर की दाल, डॉक्टर ने मना किया है, तो अरहर की दाल बनी है। अब नॉर्मल दाल बन रही है पापा के लिए, मूंग की दाल बना रही हूँ मैं। उसके बाद चावल बनाना है, फिर खाना बन जाएगा। और मैं इसको छान के निकाल ली। दोस्तों सारे दही बड़े मैंने छान लिए हैं ये थाली में, और एक दही बड़ा मैंने निकाल लिया है। टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना हुआ है और आप लोगों को बताती हूँ। फूला अच्छा है, देख कितना सॉफ्ट है, बढ़िया, फिटा भी बढ़िया है और टेस्ट भी बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है। पहले ऐसे ही खाते थे दही बड़ा, तो अब खाने लगे हैं। अच्छा टेस्टी बना हुआ है। तो फाइनली ये बन गया है दोस्तों। मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।